करते हैं आज का सेशन। देखिए, चर्चा जो है वो हमारी होगी आपके अरावली पर्वतमाला से संबंधित। और कल के सेशन में अरावली पर्वतमाला का एक परिचय सा हमने पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे अरावली के भाग के बारे में। अरावली के भाग। और कल हमने जाते जाते अरावली का महत्व पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था, वो याद रखना आप। अरावली के भाग। अरावली की बात करते हैं तो देखिए, अरावली के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो अरावली के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं देखिए। ये राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर ये रही आपकी ये अरावली है। और इस अरावली के कितने भाग देख रहे हैं हम देख रहे हैं इस अरावली के अरावली और इस अरावली के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। एक तो ये भाग है, यहां से लेकर यहां तक ये, और इसे आप नाम देते हैं दक्षिण अरावली। फिर उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक ये जो भाग है, ये है आपके मध्य अरावली। और यहां से लेकर यहां तक जो है वो है आपके उत्तरी अरावली। तो अरावली के कितने भाग हैं यहां पर आपके सामने? आप कहेंगे सर 3 भाग हैं। एक हो गया दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। एक है आपके मध्य अरावली, और एक है आपके उत्तरी अरावली। अरावली के भाग। बात करते हैं कि जो दक्षिण अरावली है, इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो खेड़ब्रह्म से, यानी कि राजस्थान में जहां अरावली की शुरुआत होती है वो स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, खेड़ब्रह्म। ठीक है, यहाँ। और खेड़ब्रह्म से लेकर देवगढ़, देवगढ़ जो कि राजसमंद में है, वहां तक दक्षिण अरावली है। उसके बाद में फिर आती है मध्य अरावली। और मध्य अरावली की यदि विस्तार की हम चर्चा करेंगे तो फिर वो देवगढ़ से शुरू है, और देवगढ़ से लेकर सांभर तक है। फिर उसके बाद में उत्तरी अरावली जो है वो शुरू हो जाती है, और इसका विस्तार जो है वो है आपके सांभर से खेतड़ी। इसीलिए तो हमने पढ़ा अरावली खेड़ ब्रह्म से लेकर कहां तक है? खेतड़ी तक है, जिसे हमने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। हाँ, इन तीनों का क्या है? ये विस्तार है। ठीक है, अब देखिए, अगली बात यह है कि ये जो दक्षिण अरावली है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई वो है आपके 1000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई वो है 700 मीटर। और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। यदि हम बात करें कि ये जो दक्षिण अरावली है, इस दक्षिण अरावली का जो निर्माण है वो किस प्रकार के चट्टानों से अवेलेबल है? ग्रेनाइट। कौन सी चट्टानें? याद रखिएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, और मध्य अरावली की बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा कवार्डजाइट प्लस ग्रेनाइट, याद रखिएगा। ठीक है, और इधर से याद रखिएगा कवार्डजाइट प्लस ये ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट प्लस कवार्डजाइट, और ये कवार्डजाइट प्लस फाइलाइट सेलोस। फाइलाइट सेलों से, सेल मतलब चट्टानी होती है, याद रखिएगा।
फिर बात करते हैं कि ये जो दक्षिण अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है टोडगढ़ या फिर मोराज जिसे आप पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है रघुनाथगढ़। उतारी। सूरज, हाँ यही तो है, जीके तो यही रहेगी। लेकिन किसी के अंदर क्या है, सिलेबस में कोई बिंदु नहीं होता है तो फिर वहां नहीं पढ़ाते। इसमें हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले दक्षिण अरावली, ये पढ़ेंगे हम। दक्षिण अरावली, और दक्षिण अरावली के अंदर इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। दक्षिण अरावली को हम दो भाग में पढ़ने वाले हैं। एक भाग पढ़ेंगे केवल सिरोही अरावली, और एक भाग पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली, अलग अलग से। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सिरोही अरावली। ये दो अलग अलग भागों में पढ़ रहे हैं दक्षिण अरावली को। एक सिरोही अरावली पढ़ेंगे और एक मेवाड़ अरावली की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले सिरोही अरावली। सिरोही अरावली, और सिरोही अरावली की सर्वोच्च चोटियां कौन सी है इनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वोच्च चोटियां, इसमें यदि सर्वोच्च चोटियों की हम बात करेंगे तो देखो, एक गुरु शिखर है, एक शेर है, एक देलवाड़ा है या दिलवाड़ा है, एक आपके अचलगढ़ है, और एक आपके ऋषिकेश है। ये है आपके सामने पांच नाम। इसमें यदि गुरु शिखर की हम बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 या कहीं पर 1727 मीटर भी मिलती है। क्यों मिलती है अभी इसकी चर्चा करेंगे। शेर की ऊंचाई जो है वो है आपके 1597। दिलवाड़ा दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है आपके 1442। अचलगढ़ जो है वो है 1380। ऋषिकेश है 1017 मीटर। ये लीजिए सर्वोच्च चोटियां उतारी।
चलिए आगे करें शुरू। तो ये हो गई आपके सिरोही अरावली। इसमें जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है गुरु शिखर, मतलब जहां से क्वेश्चन बन सकता है गुरु शिखर। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली बात, राज्य की सबसे ऊंची चोटी यही तो है। या आपको पूछा जाए राज्य की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर कहां पर है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है, शिरोही के अंदर। गुरु शिखर जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 17-22 या फिर 17-27 मीटर इसीलिए है। वो जो 5 मीटर दिख रहा है ना, वहां पर एक गुफा बनी हुई है ऊपर, आप देखेंगे। तो अक्सर एक बार क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से ये जो गुरु शिखर है, इसकी जो ऊंचाई है वो मीटर में तो है ही, साथ में इसकी ऊंचाई आपको फीट में भी पूछी गई है। तो 56-50 फीट है, याद रखिएगा इसकी ऊंचाई। ये जो गुरु शिखर है ये किसके नाम पर है, क्वेश्चन ये भी आ रखा है। गुरु शिखर जो चोटी है वो आपके किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा गुरु दंत्रात्रेय के नाम पर है, याद रखिएगा गुरु शिखर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो गुरु दंत्रात्रेय के नाम पर याद रखिएगा इस गुरु शिखर चोटी का क्या है, नाम है, लिखिएगा। और एक बात जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कही, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, इसी गुरु शिखर को क्या बताया है, संतों का शिखर, संतों का शिखर बताया। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सूरज भान, धन्यवाद, आभार आपका। चलिए, तो गुरु शिखर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, शिरोई में है, ऊंचाई मीटर में भी और फीट में भी, याद रखिएगा ये किसके नाम पर है और टोड ने इसे क्या नाम दिया है। लिखो। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यहां पर हमने सिरोही जिले की अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा की। अब आप लिखिएगा आगे। अब लिखिए आप इसी सिरोही अरावली के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे ये भाकर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सिरोही जिले के, हाँ, सर जी साइकिल। अब इसके बारे में चलो मैं बोल दूंगा, बट आपको जो नंबर दे रखे हैं ना, नंबर दीजिए भाई इनको, वहां पर कॉल करिए। ठीक है, तो सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली पहाड़ियां,
याद रखिएगा भाकर कहलाती है। सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली पहाड़ियां जो है वो क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है, याद रखिएगा। ये एक शब्दावली है जहां से क्वेश्चन आता है। सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली जो पहाड़ी होती है ना, उसे। एक लिखिएगा उड़िया पठार। उड़िया पठार, उड़िया पठार जो है याद रखिएगा सिरोही जिले में है। इसकी खास बात यह है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है ये, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 1360 मीटर है। कितनी है, 1360 मीटर। उड़िया पठार। एक है आपके आबू का पठार। ये जो आबू का पठार है ये भी आपके सिरोही में है। और याद रखिएगा ये आपके राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा सबसे ऊंचा पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1200 मीटर। आप कहेंगे सर ये सबसे ऊंचा और ये तीसरा सबसे ऊंचा, दूसरा कहां पर है? दूसरा अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर लिखिएगा कि जो दिलवाड़ा है, यहां पर 5 जैन मंदिरों का समूह है। 5 जैन मंदिरों का समूह है, समूह है। 5 जैन मंदिरों का समूह है। लिख लिया? तो ये हो गया है आपके, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं दक्षिण अरावली का पहला भाग सिरोही अरावली कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए मेवाड़ अरावली। हेडिंग डालिए मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली।
मेवाड़ अरावली के अंदर बात करते हैं हम सर्वोच्च चोटियां। मेवाड़ अरावली के अंदर चर्चा करते हैं सर्वोच्च चोटियों की। एक चोटी है आपके सामने जरगा, एक है आपके एक है आपके कुंभलगढ़, एक है आपके कमलनाथ, एक है आपके जरगा, कुंभलगढ़, कमलनाथ, सज्जनगढ़, एक है आपके सायरा, एक है आपके लीलागढ़, एक है आपके नागपाणी। इसमें से याद रखना कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बाकी सारी उदयपुर में। ये एक राजसमंद में है, बाकी सारी की सारी जो चोटियां आपके सामने लिखी हुई है ये आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं झरगा। झरगा की जो ऊंचाई है वो है आपके 1431 मीटर। कुंभलगढ़ जो है वो 12 का डबल 24 मीटर है। कमलनाथ जो है वो आपके 1001 मीटर है। सज्जनगढ़ जो है ये 938 भी है और 934 भी मिलता है, याद रखिएगा दोनों। सायरा जो है ये आपके सामने 900 मीटर है। लीलागढ़ जो है वो 874 है और नागपाणी जो है वो 867 है। लीजिए ये चोटियां और ये इन चोटियों की ऊंचाई। लिख लीजिए सर्वोच्च चोटियां। आगे मेवाड़ अरावली में कौन से जिला, अच्छा ये बताएं, ये लिखो मेवाड़ अरावली में कौन कौन से जिला। देखो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, वर्तमान।
ये लिख लिया। अब देखिए, अब इसमें हम जो जो और महत्वपूर्ण बिंदु बचते हैं मेवाड़ अरावली में, उनकी बात करते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए प्रमुख पठार। प्रमुख पठार कौन कौन से आते हैं उनके बारे में लिखेंगे। प्रमुख पठार, प्रमुख पठार के अंदर इसमें लिखिए नंबर 1 मैसा का पठार। मैसा का पठार जो है, इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। इसका आकार है टोपीनुमा। कहां है ये? चित्तौड़गढ़। और याद रखिएगा इसी पर एक दुर्ग बना है, इसी पठार पर दुर्ग स्थित। कौन सा? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। मैसा का पठार। इसमें दूसरी बात हम करते हैं, वो है आपके सामने भोराट का पठार। भोराट का जो पठार है 1225 मीटर, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राज्य का दूसरा, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। दूसरा सबसे ऊंचा पठार। ये जो भोराट का पठार है, ये है आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ जो है वो है आपके राजसमंद में, और गोगुंदा जो है वो है आपके उदयपुर। नंबर 3, नंबर 3 जो है वो है आपके भोमट का पठार। अच्छा, भोमट के पठार की हम बात करेंगे ना, तो देखिए ये राजस्थान, इस राजस्थान में ये जो भाग है यहाँ, ये आपके भोमट का पठार है। यानी कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और आप सब जानते हैं कि ये जो भोमट का पठार है, यहाँ पर कौन सा राज्य है? गुजरात के साथ सटा हुआ है, याद रखिएगा। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें एक तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ, इसका जो विस्तार है वो है आपके सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखिएगा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये भूमट का पठार है। एक आपके है नंबर 4 ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ये जो ऊपरमाल का पठार है, इसका जो विस्तार है वो है आपके बिजोलिया से भैंसरोड गढ़ तक विस्तृत पठार। जहां पर बिजोलिया कहां पर है तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और एक लिखिएगा लसाड़िया पठार। ये जो लसाड़िया का पठार है, ये है आपके सलूम्बर में। जैसमंद झील के
पूर्वी भाग में विस्तृत पठार है ये, जिसे आप बोलते हैं लसाड़िया पठार। लिखिएगा। प्रमुख पहाड़ियां। प्रमुख पहाड़ियां। प्रमुख पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो देखिए, प्रमुख पहाड़ियों में आपके सामने सबसे पहला जो बिंदु है वो है गिरवा। कौन सा बिंदु है? गिरवा। गिरवा जो है वो आपके ये है कि उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ी होती है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, इसी तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, गिरवा। एक शब्द है, अब ये डायरेक्ट शब्दावली और भू आकृतिक है तो याद ही रखना है। एक है आपके देशरू। देशरू। देशरू क्या है? देशरू है आपके सामने सबसे पहले तो ये भी उदयपुर में ही है। उदयपुर में, उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं, रागा वे झरगा। रागा वे झरगा के मध्य हरा भरा, हरा भरा जो क्षेत्र है या जो हरा भरा भूभाग है, इसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, देशरू। फिर लिखिएगा मगरा। मगरा क्या है? मगरा से तात्पर्य है उदयपुर की, उदयपुर की उत्तर पश्चिम, उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती है, अवशिष्ट जो पहाड़ियां होती है वो है आपके सामने कौन सा? मगरा। वो क्या कहलाती है? मगरा। एक है आपके सामने बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, और ये जो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां हैं ये भी आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, उदयपुर। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां से जिस नदी का उद्गम होता है वो है आपके सोम नदी। सोम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है यहां से। किसका उद्गम होता है? सोम नदी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये लिखिएगा। और एक एक और लिख लेते हैं, वो है आपके सामने गोगुंदा। गोगुंदा आपके उदयपुर में है। गोगुंदा की बात करते हैं तो एक तो देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है गोगुंदा की, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 840 मीटर। और आयड़ या फिर बेड़च नदी का उद्गम है ये। आयड़ या फिर बेड़च का जो उद्गम है वो है आपके कौन सा? गोगुंदा। उतारिएगा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके ये भाग कंप्लीट हुआ है कौन सा? अच्छा, इसमें कल एक बिंदु रह गया था क्या? वो मानदेसरा का पठार लिख लेना आप, है ना? ये मानदेसरा और पठार नहीं लिख पाए थे। मानदेसरा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है। बस फिर ये जो दक्षिण अरावली है ये कंप्लीट हो गया आपके सामने। ठीक है। हाँ जी, हाँ मीणा साहब। हाँ दामोर जी बताओ। बिल्कुल कुमार जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मेघवार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे पूछिए, बुरा क्यों मानेंगे, पूछिए क्या क्वेश्चन है।
ये लिखिए, अच्छा डिकोडेड में वन वनस्पति टॉपिक, चलो कोई नहीं, इस बार जो लाइव पढ़ाएंगे अभी उसमें कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके पवार साहब ये भी बता देंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल इस बार लाइव पूरा पढ़ा देंगे। तो ये प्रमुख पहाड़ियां हो गई, यानी कि हमारा जो भाग चल रहा था अरावली के अंदर, दक्षिण अरावली, वो कंप्लीट हो गया, जिसे हम दो भागों में पढ़े थे, एक शिरोई और एक मेवाड़ अरावली, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए मध्य अरावली। इसमें लिखिएगा मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली की बात करते हैं तो देखिएगा मध्य अरावली के अंदर सबसे पहले लिखिएगा प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि देखिए सिरोही अरावली के अंदर सबसे पहले प्रमुख चोटियां पड़ी, फिर मेवाड़ अरावली के अंदर प्रमुख चोटियां पड़ी। अब हम बात कर रहे हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंदर देखिए एक तो है आपके टोडगढ़, जिसे आप पढ़ते हैं मोराई जी, जिसे आप पढ़ते हैं गोरम जी, याद रखिएगा। और ये जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 933 मीटर। और ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा वर्तमान के अंदर ये जो चोटी है टोडगढ़, ये आती है आपके ब्यावर जिले में। कौन से जिले में है याद रखिएगा, ब्यावर जिले में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पढ़ाई निश्चित रहेगा आप, ठीक है। टोडगढ़। दूसरी विशेष बात यदि हम पढ़ें तो दूसरी जो विशेष चोटी रहेगी वो रहेगी आपके तारागढ़। तारागढ़ आप सब जानते ही हैं अजमेर के अंदर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 873 मीटर। नंबर 3 जो है वो है आपके नाग पहाड़। नाग पहाड़ भी आपके अजमेर के अंदर है, इसकी जो ऊंचाई है वो है याद रखिएगा 795 मीटर। अब देखिए इधर से नागपाड़, उधर से आपके शायरा, उधर से रोजा भाकर, और उधर से ले लेगा अचलगढ़, और कहेगा दी गई चोटियों को आरोही आरोही क्रम में जमाइए। बिल्कुल जरूर वेलकम रहेगा आपका, क्लियर। तो ये मध्य अरावली की हो गई है प्रमुख चोटियां। अब यहां पर अन्य बिंदु और लिख लेते हैं जो मध्य अरावली से आते हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे, वैसे प्रमुख दर्रे तो चलो हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम मेवाड़ के भी तो पढ़ के नहीं आए थे ना, तो एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अरावली के प्रमुख दर्रे, यहाँ पर उसके अलावा कुछ अन्य हैं उनके बारे में लिख लेते हैं, जैसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर में विस्तृत अरावली मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती हैं। अजमेर में विस्तृत अरावली मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, नाग पहाड़ियां, इसमें हम लिखेंगे कि अजमेर शहर के चारों ओर, अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं,
अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं, इन सर्पिलाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, नाग पहाड़ियां। बताइए, नाग पहाड़ियां। अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं वो है आपके नाग पहाड़ियां। ठीक है। इसमें आपने कभी नाम सुना हो तो एक पहाड़ी है बीटली की पहाड़ी, बीटली पहाड़ी। और ये जो बीटली की पहाड़ी है, याद रखिएगा, इस पर एक किला बना हुआ है। कौन सा? अजय राज ने बनाया था, अजय मेरू दुर्ग, जिसे बोलते हैं तारागढ़ किला। तारागढ़ किला। लिखिएगा मध्य अरावली। ठीक है, मध्य अरावली। ये लिख लीजिए। और ये आपके सामने। हाँ, नहीं नहीं, हम तो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोचिंग वाला नंबर दे रखे हैं, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, हम पे आप कोई भी मैसेज करेंगे तो बात हो जाएगी हमसे। ठीक है। लिख लिया। चलिए आगे। अब आप हेडिंग लगाइए। अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण सा है अरावली का भाग, वो है आपके उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो वैसे प्रमुख रूप से आप इसका जो विस्तार देखेंगे, उत्तरी अरावली की बात करें हम, उत्तरी अरावली की विशेष तौर पर यदि हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार है वो जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू, प्रमुख रूप से जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये प्रमुख रूप से आपको जिले दिखाई देंगे। इसीलिए फिर यहाँ पर जो हम सर्वोच्च चोटियां पढ़ेंगे ना, पहला जो बिंदु हम पढ़ेंगे यहाँ उत्तरी अरावली के अंदर सर्वोच्च चोटियां, उसमें इन चार जिलों की प्रमुख रूप से चोटियां पड़ेंगी। सर्वोच्च चोटियां, झुंझुनू,
ठीक है। झुंझुनू सबसे पहले लिखेगा झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर लिखेगा दो चोटी, एक तो लिखेगा लोहागढ़ 1051 मीटर, और एक है बबाई 780 मीटर। ये दो ही है आपके कहां पर झुंझुनू में लिखेगा, झुंझुनू। ठीक है। फिर लिखेगा सीकर। सीकर के अंदर भी हम बात करेंगे तो एक तो है आपके रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और एक लिखेगा 820 मीटर। फिर लिखिएगा जयपुर। दो झुंझुनू की याद रखनी है, दो आपको सीकर की याद रखनी है, ठीक है। जयपुर के अंदर आप लिखेंगे खो 920 मीटर, बरवाड़ा 786 मीटर, बाबई 780 मीटर। ये बाबई भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लिखिएगा बेराट जो कि है 704 मीटर। बेराट कितनी है 704, ठीक है। फिर इसमें लिख लीजिएगा जयगढ़ भी पूछा जाता है 648 मीटर। फिर आप कहेंगे सर नाहरगढ़, नाहरगढ़ भी पूछा जाता है 599 मीटर। तो ये आपको जयपुर की याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे है अलवर। अब है आपके यहाँ अलवर। अलवर के अंदर बहरांच 792 मीटर, बिलाली 775 मीटर, सिरावास 651 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर। ये अलवर के अंदर लिखिएगा चोटियां। हाँ बिल्कुल, दर्रे हैं, दर्रे आपको लिखाएंगे ना एक साथ में, अरावली के दर्रे।
लीजिए आगे। तो उत्तरी अरावली के अंदर सर्वोच्च चोटियां हो गई। अब इसी उत्तरी अरावली के अंदर प्रमुख पहाड़ियां लिखते हैं। प्रमुख पहाड़ियां। प्रमुख पहाड़ियों में सबसे पहले बात वही झुंझुनू की होगी। झुंझुनू के अंदर लिखेगा पाल खेत की पहाड़ियां। पाल खेत की पहाड़ियां। कौन सी? पाल खेत की पहाड़ियां, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर यहां शिखर। सिक्कर के अंदर लिखिएगा माल खेत की पहाड़ियां। फिर लिखिएगा हर्ष पर्वत। रेवाशा पहाड़ी, जहां पर काजल शिखर है। यहीं पर तो शेखावटी का पहला रोपवे है, काजल शिखर, याद रखिएगा। यहीं पर है आपके तोरावटी की पहाड़ियां। कौन सी है? तोरावटी की पहाड़ियां, याद रखिएगा शिखर के अंदर। कौन सी? अच्छा, तोरावटी की पहाड़ियां, याद रखिएगा शिखर। ठीक है। उसके अलावा अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां। थानागाजी छत्र। जयपुर। जयपुर के अंदर है आपके काली खोहे पर्वतमाला। याद रखिएगा इगल की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां। बट अभी आपको पता ही है कि बेराट जो है वो कोटपुतली। कोटपुतली पहले जयपुर का ही भाग था, अब वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड के नाम से क्या है, ये जिला है। ठीक है। उसके बाद में फिर दोसा। दोसा में है देवगिरी की पहाड़ी। और दोसा का प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, देवगिरी ही है। दोसा का प्राचीन नाम भी पूछा जाए तो कौन सा है? देवगिरी। उतारो। उतारिएगा।
लिख लिया आपने सर? ओके। नहीं, वो एक झुंझुनू में भी है और एक आपके जयपुर में भी है, दो भी है ना। चलिए ये लिख लिया। अब इसके बाद में आप लिख लीजिएगा पठार। और इधर यदि हम बात करेंगे तो देखो, एक है कांकनवाड़ी का पठार, अलवर। एक लिख लीजिएगा आप क्रास का पठार, अलवर। बस ये आपके उत्तरी अरावली की जो बातें हैं वो हो गई है कंप्लीट। अब हम लिखेंगे अरावली के जो जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में। ठीक है, लिख लिया। अब आप लिख लीजिए अरावली के दर्रे, अरावली में दर्रे। और अरावली में दर्रों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिएगा पाली जिले के दर्रे। पाली जिले के दर्रों की बात करेंगे तो देखो इसमें सोमेश्वर है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये लिखिए ना कि दर्रा नाल और होता क्या है, ये क्या होता है ये? क्योंकि दर्रा ही नाल है, दर्रा ही घाट है, तो दर्रा नाल या घाट क्या होता है? तो मैं कहूंगा दो दो पहाड़ियों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है, दो पहाड़ियों के मध्य जो संकरा मार्ग होता है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? आपके दर, यानी कि दर्रा, नाल या दर्रे, या फिर आपके नाल या फिर घाट कहते हैं आप। ठीक है, दो पहाड़ियों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है ना, उसे आप कहते हैं। ठीक है, तो सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल और बरदर्रा, ये तीन महत्वपूर्ण जो है वो पाली जिले के दर्रे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पाली जिले के दर्रे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, पाली के दर्रे, सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल और बरदर्रा, इसमें आपको नोट करके लिखना है, ये जो बरदर्रा है ये आपके पाली को ब्यावर से जोड़ता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे, एक बार एग्जाम ने पूछा था कि बरदर्रा कहाँ पर है, वहां पर पाली ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए अजमेर ऑप्शन में था। अब वर्तमान के अंदर तो आपको पता है कि ब्यावर जो है वो एक स्वयं जो है वो क्या है, एक जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे संकीर्ण दर्रा है ये, मतलब बहुत संकरा दर्रा है ये। हम कह रहे हैं कि पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण मार्ग, लेकिन सबसे संकरा, याद रखिएगा। ये है आपके कौन सा? सोमेश्वर की नाल, जो कि आपको पाली टू राजसमंद जोड़ता है। पाली मेवाड़ और राजसमंद मारवाड़, यानी कि मेवाड़ मारवाड़, याद रखिएगा। ठीक है, लिखो।